बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अत्तर महमूद है और आप पॉडकास्ट में डॉक्टर अत्तर महमूद देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, छोटी पॉडकास्ट, एक ऐसे इशू के मुतालिक जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट है पिछले 2-3 दिनों से। वो ये है कि शायद आप लोगों ने अखबार में ख़बर पढ़ी होगी या टीवी पे देखा होगा या सोशल मीडिया पे देखा होगा कि पाकिस्तान में एक बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों में कोई 21 अफराद हलाक हो चुके हैं लाइटनिंग की वजह से, आसमानी बिजली की वजह से और सैलाब की वजह से। उसके अलावा वैसे तो कहते हैं 41 है अभी तक। पाकिस्तान में यूजुअली लाइटनिंग से इतना बड़ा नंबर कभी भी नहीं आया, अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब पहले कभी नहीं हुआ इतने ज़्यादा लोग लाइटनिंग में एक शॉर्ट से टाइम में एक्सपायर हुए हों। ये जो है इंडिया में ऑलमोस्ट हर साल 2,500 लोग एक्सपायर होते हैं लाइटनिंग से। दुनिया में भी हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नंबर इतना बड़ा कभी भी नहीं आया। बीबीसी ने इस पे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था। एक तो उन्होंने न्यूज़ कवरेज की थी उस इवेंट की, और उसके अलावा उन्होंने कुछ तरीके बताए थे कि इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या हिफाजती इक़दाम ले सकते हैं जिसकी वजह से आसमानी बिजली से मुतासर ना हो। वैसे तो स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से या आदादोशुमार के लिहाज से 90% जो पीपल होते हैं, लोग जो होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। 10% लेकिन एक्सपायर हो जाते हैं, और जो कि फिर भी बड़ा हाई नंबर है। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में बता रहे होंगे, और पाकिस्तान में क्योंकि फिनोमेना ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो हमने भी कोशिश की कि थोड़ा सा आपको और एलैबोरेट करके बता दिया जाए। इसमें जो साइंस है वो ये है कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि दो रीजन्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस कर देते हैं, और उसकी वजह से 3 चीज़ें होती हैं। एक तो फ्लैश लाइटिंग होती है जिसको हम आसमानी बिजली कहते हैं, दूसरा एक हीट प्रोड्यूस होती है, और तीसरा थंडर होता है जिसको आप गरज कहते हैं। हीट जो है ना ऑलमोस्ट 5400 फ़ारेनहाइट तक जा सकती है, और थंडर भी जो है वो भी काफ़ी बड़ा, ज़ाहिर बात है, लोग इतना बड़ा थंडर होता है कि कुछ लोग थंडर से ही फोबिक होते हैं। ये जो गरज होती है ना, इसका एक ख़ास नाम दिया जाता है। जो लोग इसके फोबिया में मुतला होते हैं उनको एस्ट्रोफोबिया कहते हैं, और ये बचपन से जो जिन बच्चों में शुरू हो जाए तो उनको हर थंडर की आवाज़ से डर लगता है, और जब आहिस्ता से बड़े होते हैं तो उससे निकल जाते हैं, उसके डर के खौफ से निकल जाते हैं। तो मैंने बताया 3 चीज़ें, लाइट, हीट और गरज, थंडर प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। जोग्राफियाई तौर पे ये कहाँ कहाँ होता है, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। जो मेन जगह हैं जहाँ पे कहा जाता है वो एक सेंट्रल अफ्रीका है, और एक साउथ अमेरिका है, और एक हिमालयाज है जो हमारे इस तरह इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो माउंटेन रेंज है, इन जगहों पे ज़्यादा है ये। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये रिपीटेड होता है। एक वेनेजुएला में एक जगह है, और एक कॉन्गो में जो कि सेंट्रल अफ्रीका में है। अब ये होता क्यों है बेसिकली? ये जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, और 2 इलेक्ट्रिकल चार्ज रीजन्स के दरमियान। तो ये फ़ज़ा में भी हो सकता है, और यूजुअली फ़ज़ा में ही होता है, बेसिकली इनिशिएट तो वहीं पर होता है, लेकिन ये 2 बादलों के दरमियान भी हो सकता है, एक बादल के अंदर भी हो सकता है, इंट्रा क्लाउड भी हो सकता है, बिटवीन 2 क्लाउड्स यानी कि 2 बादलों के दरमियान भी हो सकता है, और बादल और ज़मीन के दरमियान भी हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाए, जो यूजुअली जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये इसकी बड़ी रीजंस जो है ना वो ये है कि एक तो ये कि हाइट जहाँ पर हो ना, एलिवेशन हो, उधर ज़्यादा होता है। जहाँ पर जो विंड के करंट्स होते हैं एबनॉर्मल, वहाँ पर होता है। जहाँ पर पानी ठंडा और गर्म दोनों मौजूद हो विसिनिटी में, करीब में, वहाँ पर ये हो सकता है। और जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। एक चीज़ होती है लैटीट्यूड, इसको तूल कहते हैं उर्दू में, तो लैटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। और जैसे मैं बताया कि 90% सर्वाइव, अगर बंदे जो है ना सर्वाइव कर जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी बेसिकली वो कैसे होता है? एक तो डायरेक्ट हो गया कि जी खुदा न खासा बिजली, आसमानी बिजली लगी, वो डायरेक्ट है। एक इनडायरेक्ट है कि आप किसी पोल के या दरख्त के नीचे खड़े थे, उसको लगी बिजली, और वो आप पे खुदा न खासा या उस पे जिस पे इसको लगी है, जिस पे लगी, जो नीचे खड़ा हुआ उसके ऊपर गिर गया,
फिर एक साइड मतलब एक कोई चीज़ पे लगी, उसकी कोई चीज़ कोई उसमें से कोई चीज़ निकल के आपको लग गई। इसके अलावा एक होता है कि आप किसी को लगा करंट और वो नीचे ग्राउंड में गया और फिर वो किसी को उसने स्टेप वाइज अफेक्ट कर दिया। उसके अलावा हाई चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो उसकी वजह से इंजरी होती है, और क्योंकि प्रेशर बहुत प्रोड्यूस होता है तो एक वजह ये होती है। इसको अगर हम आसान करें तो हम यूँ कहते हैं कि लाइट की वजह से क्या इंजरी हो सकती है, हीट की वजह से क्या इंजरी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो बिजली है उस जो बेसिकली उस करंट के अंदर उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, और बैरोट्रामा उसमें जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से क्या होता है। दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं मतलब जो नतीजे हैं वो एक्यूट हो सकता है, खुदा न खास्ता पेशेंट जो बंदा जो है वो एक्सपायर हो सकता है, और दूसरा सर्वाइवर जो होते हैं जो 90% मैंने बताया जो बच गए उनके अंदर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो लाइट जो प्रोड्यूस होती है उसके अंदर आई की हर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, छोटी से लेकर रेटिनल डिटैचमेंट तक, और जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं उसके अंदर अर्ली कैटरेक्ट्स हो जाते हैं, ये जो मोतिया होता है ना, काला मोतिया, ब्लैक सफ़ेद मोतिया सो कहते हैं, वो हो जाता है, अर्ली हो जाता है। और दूसरा जो है बेसिकली जो इसकी हीट प्रोड्यूस होती है, हीट से किसी क्योंकि अगर डायरेक्ट है तो फिर तो 3rd डिग्री बर्न्स हो जाएंगे, लेकिन जो किसी इनडायरेक्ट है या किसी और वजह से है या दूर का बंदा तो उसमें 1st डिग्री बर्न्स हो सकते हैं, जो कि स्किन और स्किन की जो मेन सतह तक रहते हैं। अच्छा, अब जो तीसरा है वो है बैरोट्रामा। बैरोट्रामा क्या है कि प्रेशर क्योंकि इतना प्रोड्यूस होता है तो वो आपका जो मतलब जो अफेक्टेड आदमी है उसका एयर ड्रम उड़ा सकते हैं, ज़्यादा सिवियर हो तो वो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको रप्चर कर सकते हैं, जिसमें लंग्स रप्चर हो सकती हैं, जीआई ट्रैक जो हमारा इंटेस्टाइन है रप्चर हो सकता है, इवन एओर्टिक डिसेक्शन हो सकती है। सर्वाइवर्स में यूजुअली बैरोट्रामा की वजह से जो आपका कान का पर्दा है जिसका पेशेंट में जो इफेक्ट होता है उसको पर्दा फट सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में जो है बेसिकली स्किन जो है उसके अंदर एक ख़ास किस्म का मार्क बन जाते हैं, उसको स्टैलेट लीजन्स कहते हैं। ख़ास किस्म के वो मार्क्स होते हैं जिनको ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वजह से स्किन में जो उसका इफेक्ट होता है। उसके अलावा एक टिप्टो साइन होता है। वो टिप्टो साइन ये होता है कि आपके यूजुअली जहाँ से बिजली क्रॉस करती है जिसके उसके वहाँ पे एक निशान होता है, बेसिकली एग्जिट जहाँ से बिजली निकलती है वो एग्जिट वोड होता है। और अगर हम बात करें मसल की तो इसमें सीवियर किस्म की रेब्डोमाइलिसिस हो जाती है, मतलब मसल ब्रेकडाउन हो जाता है जिसकी वजह से एक्यूट किडनी शटडाउन हो सकता है। ब्रेन की इंजरी भी इसी तरह होती है कि ब्रेन जो है ना जिनको जो बेसिकली एक्सपायर होते हैं वो इनिशियली ब्रेन इंजरी होती है, फिर ब्रेन एडीमा होता है और फिर वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और दिस कैन लीड टू डेथ, मतलब एक्सपायरी हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ उसमें थोड़ा सा एलैबोरेट करके बता देता हूँ। अगर हम ईसीजी से शुरू करें तो उसमें जो ईसीजी की वेव फॉर्म्स होती हैं, टी वेव होती है वो इन्वर्ट हो सकती है, उल्टी हो सकती है। क्यूटी एक इंटरवल होता है, मैंने पहले बताया, वो प्रोलॉन्ग हो सकता है, बढ़ सकता है। उसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन बेतरतीबी को कहते हैं। इस तरह वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होती है, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया होता है, हो सकता है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और मैकेनिकली देखें तो हार्ट फेलियर हो सकता है, और कंट्यूजन, हार्ट के कंट्यूजन हो सकते हैं। वेजोस्पैज्म, आर्टरी जो है ना एकदम थोड़ी देर के लिए पिचक जाती है, जैसे मैंने पहले एक दफ़ा बताया कि वेजोस्पैज्म हो जाता है। पेरिकार्डियल इंजरी जो हो सकती है, पेरिकार्डियम जो होता है वो उसके तरफ एक झिल्ली होती है हार्ट के तरफ, वो उसमें इनफेक्ट इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और जो लोग आईसीडी जिनको डली होती है, आईसीडी एक डिवाइस होती है जो कि लोगों को लगी होती है इसलिए कि वो को करंट अगर हार्ट के अंदर रिदम ख़राब हो तो उसको करंट दे सके, तो उसके अंदर वो आईसीडी का मैल फंक्शन हो सकता है। 2 केस रिपोर्ट्स हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, जिसके अंदर एक आईसीडी के मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उसे शॉक दिया, मरीज रिवाइव हो गया खुद ब खुद क्योंकि आईसीडी पड़ी हुई थी। एक और केस रिपोर्ट है जिसमें मैल फंक्शन हुआ तो वो रिपीटेडली शॉक देने लगा मैल फंक्शन होने की वजह से। तो आईसीडी में हेल्प जो डिवाइस है, लेकिन उसको रीप्रोग्राम करना पड़ता है अगर सर्वाइवर हो और उसको बिजली लगी हो, बिजली को शॉक लगा हो। अब हम आ जाते हैं कि हम इससे अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, इसके साइकेट्रिक इशू भी होते हैं। मरीज प्रोलॉन्ग उनको डिप्रेशन हो सकते हैं, कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो सकता है, एंजाइटी परसिस्टेंस हो सकती है।
तो ये उसके अलावा ये कहते हैं कि क्रॉनिक टर्म में ब्लड की यानी कि हेमाटोलॉजिकल, एंडोक्राइन, हदूद की बीमारी और इवन सेक्सुअल डिसफंक्शंस इसकी वजह से प्रोलॉन्ग उसके जो इफेक्ट ऐसे हो सकते हैं। तो अभी हम ये बात करते हैं कि इससे बच कैसे सकते हैं, हाउ टू अवॉइड बेसिकली। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ओपन एरिया को अवॉइड करें, क्योंकि आपने अगर पढ़ी हुई ना खबरें तो उसमें देखा होगा कि या तो विलेजेस में हुए हैं जहाँ पे ओपन स्पेस ज़्यादा होती है। पार्क्स को अवॉइड करें अगर थंडरस्टॉर्म या आसमानी बिजली चमक रही है, गरज रही है, आसमान जो है ना उसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा जो हाई ग्राउंड्स होते हैं, मतलब ऊपर की जगह होती हैं जहाँ पे बिजली लगने का खतरा होता है। सिंगल ट्री को अवॉइड करें, अगर एक दरख्त है जो सिंगल खड़ा हुआ है उसके नीचे मत खड़े हो, इस तरह सिंगल पोल के नीचे मत खड़े हो। और कहते हैं कि जब बिजली इस तरह कड़क रही हो और लाइटनिंग भी हो, बिजली भी हो, लाइटनिंग भी हो, तो गरज चमक जिसको कहते हैं, तो उसमें आप शावर से भी अवॉइड करें क्योंकि वो ट्रांसमिट हो सकती है। वाटर क्योंकि कंडक्टर है तो ये करंट आ सकता है। इसके अलावा बर्तन धोने से भी परहेज करें। और वुडन हाउसेज जो लकड़ी के घर होते हैं, अगर उनके ऊपर इंसुलेशन वाला रॉड नहीं लगा तो उनसे भी परहेज करें। ये जो बार्ब्ड वायर्स होते हैं, ये जो हारदार तारे हैं, इनसे भी मना किए जाते हैं। एक हैरत की बात है कि अम्ब्रेला को भी मना करते हैं, मतलब छतरी भी मना होती है उस टाइम कि आप अगर ऐसा हो रहा है तो छतरी मत लें। जो कन्वर्टेबल कार्स होती हैं जिनकी छत खुली होती है, ट्रैक्टर, उसके अलावा ये मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रैक्टर्स, उसमें अवॉइड करें। जो है ना आप सफ़र को अवॉइड करें। जो हमारी दूसरी कारें होती हैं जो कि जिसका टॉप जो है ना वो होता है, सॉलिड होता है, उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। वाटर को अवॉइड करें क्योंकि वाटर जो है बड़ा कंडक्टर है बिजली का। तो अगर आप पानी में हैं, किसी भी वजह से स्विमिंग कर रहे हैं, छोटी कश्ती में हैं, तो वो जल्द से जल्द आप लैंड पे पहुंच जाएं। तो ये तो होगा कि आपने अवॉइड कैसे करना है। अब करना क्या है? पहले तो ये अगर सब कुछ हो रहा है ना तो आपने करीब तरीन शेल्टर तलाश करना है, ऐसी बिल्डिंग या घर जो कि करीब तरीन हो, उसके अंदर आप चले जाएं तो आप सेफ रहेंगे। कहते हैं कि विंडोज़ ओपन और क्लोज करने से फ़र्क पड़ता है। यस, जिसके क्लोज है उसको कम चांस है, ओपन विंडो में चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन अदरवाइज़ आप घर के अंदर तो सेफ़ हैं या बिल्डिंग के अंदर तो सेफ़ हैं। उसके अलावा अगर आप जंगल वगैरह ऐसी कोई जगह पे हैं जहाँ पे दरख्त है तो ऐसा दरख्तों का पैच तलाश करेंगे, छोटे हाइट के दरख्त हों और उनका थिक सा वहाँ पर ग्रुप हो तो उधर खड़े हों। सिंगल दरख्त जैसे पहले बताया कि मत खड़े हों। इसी तरह अगर आप पानी में हैं जैसे, तो पानी में से जल्द से कोशिश करें पानी से बाहर निकलें और शेल्टर तलाश करें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसूल है 30 सेकंड्स का। उसमें ये कहते हैं कि अगर आपको लाइटनिंग नज़र आए और आपने घड़ी देखें और थंडर 30 सेकंड के अंदर, यानी गरज 30 सेकंड के अंदर सुनाई दे तो फिर ख़तरा है, तो फिर शेल्टर जल्दी चले जाएँ। कहने का मतलब ये क्योंकि लाइट की स्पीड तेज़ होती है और नॉइज़ की कम होती है, साउंड की, तो वो अगर इनमें डिफरेंस आधे मिनट से कम है तो आपके 6 माइल के रेडियस के अंदर ही कहीं पर ये है तो उसमें ख़तरा है। इसके अलावा कहते हैं कि अगर ना आप अगर बहुत ही करीब है, क्योंकि मैग्नेटिक वेव्स है ना, तो आपके बाल खड़े हो सकते हैं और आपको झंझलाहट सी महसूस हो सकती है, तो उस वक्त भी कोशिश करें कवर तलाश करने की। और अगर बिल्कुल ही आप कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, तो अपने दोनों हाथों को कानों के अंदर रख के, ऐसे कानों के ऊपर रख के अपने सर को घुटनों में दबा लें और टो के ऊपर ज़मीन पे करने के मिनिमम कांटेक्ट आपको ज़मीन के साथ, रोल ओवर किस्म का ये एक पॉस्चर है, ये कर सकते हैं। इन केस ऑफ एक्सट्रीम जहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर, और आपका ख़तरा हो कि करीब में थंडर है, कहीं पे लाइटनिंग बरस रही है, लाइटनिंग हो रही है, थंडर हो रहा है। अच्छा, एक बात ख्याल रखें कि खुदा न खासा कोई आप खड़े हैं ऐसी जगह जहाँ पे किसी को लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, तो आप उसको हाथ लगाने से कुछ नहीं होता। उसके बाद उसको चेक करें कि उसके पल्स अगर नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, तो अपना CPR स्टार्ट करें। जो CPR के उसूल हैं, मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, या ये जो आप पंपिंग करते हैं और सांस देते हैं, तो ये आप तैयार रखें और करें, और साथ में एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करें। उसको हाथ लगाने में कोई ममानियत नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशन यही है कि आप तो फ़ोन के ऊपर सारा आपको मौसम बता दिया जाता है। अगर ऐसा ख़तरा हो, स्पेशली ऐसे इलाके में जहाँ पे लाइटनिंग होती है और ये सब कुछ होता है, वहाँ पे और एहतियात करें। प्लान ना करें, पानी में जाना ना प्लान करें, कोई लंबा गेम ऐसा प्लान ना करें या ग्राउंड में जाना पड़े, कोई ऐसी जगह जहाँ पे ओपन स्पेस में जाना पड़े, ये आप प्लान कर सकते हैं। फ़िशिंग में लोग मना करते हैं जैसे सूरत हाल में जाने से। इस तरह ये जैसे मैंने बताया, छोटी कश्तियों में
पानी में जाने से परहेज़ करें। तो ये तमाम चीज़ें उस ज़ुमरे में आती है कि कैसे इसे बचा जा सकता है, और अगर करीब में तो आप क्या क्या कर सकते हैं, और अगर किसी को लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है। और हमेशा फिर वही वाली बात कि परेशान ना हो कि 90% लोग सर्वाइव कर जाते हैं। इसके हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं कि लोग हमसे पूछते हैं, मैंने भी पढ़ा है कि ये प्लेन्स को क्या कुछ नहीं होता। प्लेन्स के एक चीज़ होती है फैराडे केज बोलते हैं उसको ना, तो उसमें ये होता है कि वो उसको करंट को ट्रैप कर लेता है। इवन लोग अंदर बैठे उनको भी पता नहीं चलता कि लाइटनिंग बाहर हो रही है भी कि नहीं हो रही। और इसी तरह लाइटनिंग कई दफ़ा बहुत ज़्यादा लगती है अमेरिका में, क्योंकि ज़्यादा टॉल बिल्डिंग अमेरिका में है। तो कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था उसमें 26 दफ़ा करंट लगा था, इस तरह लाइटनिंग लगी थी आगे। और एक विल्सन टावर है जो अमेरिका में है, वो भी जो है, जो विलिस टावर है अमेरिका में, जो कि उसमें 36 दफ़ा बिजली लगी है। तो इसके अलावा जो है अगर हम अपने जो यूजुअली घरों के अंदर जो हमारे जो रॉड्स लगाते हैं या बड़ी बिल्डिंग्स पर रॉड लगाते हैं, वो जो करंट है उसको कॉपर वायर के थ्रू अर्थ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये घर और बिल्डिंग जो है ना यूजुअली सेफ रहते हैं। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे हमने थंडर से और लाइटनिंग से बचना है, और अगर खुदा न खासा किसी को ऐसी जगह फंस जाता है तो उस वक्त क्या कर सकते हैं, और अगर खुदा न खासा किसी को हो लग जाती है लाइट तो भी आपको क्या करना चाहिए। मतलब घबरा के उसको भाग नहीं जाना चाहिए, CPR को स्टार्ट करना चाहिए। और सबसे आखिरी बात कि मोबाइल फ़ोन आपके पास है, हर एक के पास ऑलमोस्ट स्मार्टफोन्स होते हैं, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में वेदर फोरकास्ट स्पेशली ऐसे जगह पे और ऐसे टाइम में जहाँ पर लाइटनिंग और ये बर्स्ट हो रहा हो, ये जो थंडरस्टॉर्म हो रहा हो, तो उस दिन कुछ प्लान ना करें और बाहर निकलें। और आखिरी बात कि थंडर के 30 मिनट तक आपने घर में रहना है, उसके बाद बाहर निकलना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।